हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करके की थी। इसने यह स्थापना लाहौर में की थी। लाहौर में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन था। पहला है गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका शासन था। दूसरा है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक ही था। तीसरा है तुगलक वंश, जिसने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। चौथा है सैयद वंश, जिसने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। पांचवा है लोधी वंश, जिसने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसमें पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। यह तुर्क जनजाति का था। तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ था। बचपन में इसे कुरान खां कहा जाता था, क्योंकि यह कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज़ में पढ़ सकता था। मोहम्मद गोरी ने इसे गजनी के बाजार में खरीदा था। तराइन के दूसरे युद्ध में यह गोरी के साथ था और इसने गोरी की सहायता की थी। इसे भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। इसने ना सिक्का चलवाया था, ना खुतबा पढ़वाया था, क्योंकि यह स्वतंत्र शासक नहीं था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने मालिक एवं सिपह सलार के रूप में अपना शासन किया। मालिक अर्थात जो कि मोहम्मद गोरी को मानता था, यह उसका सिपह सलार था। 1208 ईस्वी में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को स्वतंत्र सुल्तान माना एवं उसको दास्ता से मुक्ति दे दी। इसने 1206 ईस्वी से लेकर 1208 ईस्वी तक विद्रोह का दमन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो खेलते वक्त समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में स्थित है। ऐबक ने दिल्ली में विष्णु मंदिर को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। ये मस्जिद कुतुब मीनार परिसर के आसपास ही है। और उसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत था, उसकी याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। अगला शासक है इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह इलबरी तुर्क जनजाति का था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था एवं उसका दामाद भी था। उत्तराधिकार के युद्ध में इसने आराम शाह, जो कि आराम शाह, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ। तुर्कान चहलगानी नामक गुट की स्थापना की इसने इल्तुतमिश ने, जिसमें उसने अपने 40 विश्वासपात्र गुलाम सरदारों को शामिल किया। इस संगठन को चारगान या चालीसा भी कहते हैं। 1229 ईस्वी में खलीफा से, जो कि इराक की राजधानी बगदाद में स्थित है, पहले खलीफा वहीं से शासन करते थे, जो कि इस्लाम के प्रसिद्ध धर्मगुरु होते थे। खलीफा से इल्तुतमिश ने खिल्लत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किया, ताकि यह वैध शासक हो सके। अन्य जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, इसे एक वैध शासक के रूप में माने, क्योंकि यह गुलाम था, इसलिए इसको यह करना पड़ा। इसने
खलीफा ने इसे सुल्तान आजम की उपाधि दी एवं वैध एवं स्वतंत्र शासक माना। उसके बाद इसने नासिर अमीर अल मोमिनीन की उपाधि स्वयं से धारण की। अनेक विद्रोह हुए जिसको इसने सफलतापूर्वक दबाया। नागदा के कुहिलोतो एवं गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ इसका अभियान असफल रहा। इसको विजयी करने के लिए जा रहा था किंतु यह असफल हुआ। 1230 ईस्वी में इसने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। इसका अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध था। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का होता था इसके समय का, और तांबे का जीतल इसने शुरू करवाया। इक्ता व्यवस्था का शुरुआत भी इसने किया था। इसी ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर होती थी। मंगोल शासक चंगेज खान के डर से इसने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दिया। इसने जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं में करवाया। बदायूं में भी एक जामा मस्जिद है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। अतारकिन दरवाज़ा नागौर में जो कि स्थित है उसका निर्माण कराया। अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण कराया एवं कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया किंतु उसका बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि विद्रोह के बाद उसे हटा दिया गया उसी वर्ष, और रजिया सुल्तान बनी। रजिया का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक ही था। दिल्ली की जनता एवं अमीरों के सहयोग से वह सुल्तान बनी थी। तुर्क सरदार उससे खुश नहीं थे। जो चालीसा के मेंबर थे वो भी उससे खुश नहीं थे। अनेक विद्रोह हुए जिसे उसने सफलतापूर्वक दबाया, लेकिन 1240 में तबर हिंद में अख्तादार अल तूनिया द्वारा किए गए विद्रोह में उसे बंदी बना लिया गया तथा इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। रजिया ने अल तूनिया से विवाह करके पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न किया किंतु बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी डाकुओं से। दिल्ली सल्तनत की वह पहली महिला शासक थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक इसका शासन था। इसकी हत्या इसके सरदारों ने ही कर दी थी। अलाउद्दीन महमूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 तक, यह बहराम शाह का पौत्र था। बलबन ने नसीरुद्दीन एवं उसकी मां से मिलकर महमूद शाह को हटाने का षड्यंत्र रचा एवं 1246 ईस्वी में उसे सफलता मिली। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बना 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक इसका शासन था। यह 20 वर्ष तक इसने राज किया। इसने राज्य की समस्त शक्ति बलबन को सौंप दी। बलबन को इसने उलूग खां की उपाधि भी दी थी एवं उसे अमीर हाजिब बनाया। 1249 ईस्वी में इसने बलबन की पुत्री से विवाह किया, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। नसीरुद्दीन मोहम्मद ये बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था। यह कुरान की नकल उतारता था एवं उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाता था और इसे राजकाज से ज़्यादा मतलब नहीं होता था। 1266 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बलबन शासक बना क्योंकि नसीरुद्दीन मोहम्मद का कोई पुत्र नहीं था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।